आज मेरे पास एक लड़का आया था क्लास शुरू होने से पहले, बीटेक है वो, आईटी कानपुर से। हमने कहा तुम फिजिक्स पढ़ा लोगे 11-12 की? कहा हाँ। हमने कहा तुम काहे परेशान हो यार, मान लो तुम्हें नौकरी नहीं लगी, फिजिक्स पढ़ाना 11-12 के बच्चों को, 5 लाख रुपए महीने के इंसान तुम वैसे ही हो, कुछ क्रिएटिविटी पैदा कर देना। कभी भी किसी को पढ़ाने जाओ तो सिर्फ पढ़ाओ मत, उस पढ़ाने में कुछ क्रिएटिविटी पैदा करो। लड़के ने कहा, तुमने कहा कि न्यूटन का लॉ है, द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब लड़का नहीं समझ पाया, उसको तुम कुछ बदल दो कहानी में कि बेटा तुम कानपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में गए, बोले हाँ। बोले तुम्हारी फाइल बाबू के पास रखी? बोले हाँ। बोले वो फाइल नहीं खोलना है, क्या करोगे? न्यूटन का पहला नियम लगाओगे, द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स। 2000 रुपए की नोट निकाले, रख दिया। ये 2000 रुपए का नोट क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। उसने फाइल खोली, दस्तखत कर दिया, समझ गया? और पूरी जिंदगी तुम उसकी कबर के बगल से निकलोगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ बोल देगा नीचे कि सर बॉडी एट रेस्ट, वो जो बताया था आपने वहां। शिक्षा मतलब क्या? क्रिएटिविटी। रट क्यों रहे हो यार? तुम हर चीज रटना चाहते हो। तुम्हें एक चीज बताई गई है कि बस 98% ले आओ। डिग्री का इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल डिग्री होनी चाहिए, पढ़ाई बुरी नहीं है। नॉलेज अगर विजडम नहीं पैदा कर पा रही है वो बेकार है। हमको डेंगू हो गया, ठीक, हमारी प्लेटलेट आ गई 5000, 5 सितंबर 2015। मेरे बगल वाले कमरे में कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में माँ बेटे मर गए, 20,000 प्लेटलेट। मेरे घर में हंगामा हो गया, सबको लग गया हम गए। डॉक्टर आया, कहा कि 5000 प्लेटलेट आपकी आ गई। आराम ने कोई बात, डॉक्टर माइनस में आएगी ना तब भी वापस आएगी। कहा क्यों? हमने कहा डॉक्टर हमारी जो मौत है ना वो 100 गोली लगने से होगी, साला हम डेंगू से ना मरेंगे। अच्छा, कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27 रूम नंबर 7, 5 सितंबर 2015, और शाम को मेरी प्लेटलेट पहुंच गई 25,000। जब मैं रिकवर कर गया तो डॉक्टर मुझसे मिलने आया, कहा कि भाई साहब आप पता नहीं कैसे बच गए। अरे मैंने कहा डॉक्टर हम डिसाइड करेंगे हम कैसे मरेंगे, तुम डिसाइड नहीं करोगे। हमारे दोस्त हैं, उनकी वाइफ है यहाँ लखनऊ में, 4th फेज का कैंसर था, 4th फेज का, 4th। तभी तो मैं तुमसे कहता हूँ देश के संत बहुत महान है। 4थे फेज मैंने उनसे कहा तुम सदगुरु के पास चलिए, मर तो तुम्हें वैसे भी जाना है, तो ट्राई करने में क्या जाता है, कैंसर खत्म हो गया। इस देश में पता क्या है, जैसे तुम्हें कोई बीमारी हुई, जो तुमसे मिलने वाले आते हैं वो मार डालते हैं। कैंसर हो गया, अगर किसी को कैंसर हो और उसको 2 महीना लगातार हंसा दिया जाए, डेली 2 घंटा, उसका कैंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन हंसाए कौन? तुम बाबा रामदेव के आश्रम में जाओ, वो झूठ नहीं बोलता। बाबा ने कुछ गलतियां की है लेकिन बाबा झूठ नहीं बोलता। बाबा सही कहता है कि योग से सभी, शुगर है, बीपी है, कितने लोगों को बाबा ने ठीक किया यार।